People have welcomed and appreciated the young Montessorians, because unless or until we are going to appreciate the young ones, the talent cannot come forward. You all joined here on the day of, what should I say, the 75th anniversary ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी मानो। कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं आना, पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं आना। सत्यानी बरकत, मैं जब तारीख का मुताला करती हूँ तो खुद को कई बरस पीछे महसूस करके देखती हूँ। जनाब सदर में देखती हूँ कि अज़्मो यकीन की तस्वीर, शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर, कायद की अनथक मेहनत की तस्वीर, इकबाल के खौफ की ताबीर, मेरा पाकिस्तान लहूलहान। जब जुल्म जबर के शिकंजे को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर रोशनी बनकर उभरता है तो दो जन का कहते हैं कि चंद माह साल से ज्यादा जम न पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। मगर आज तारीख के मंजर देखी है कि हम ना सिर्फ अल्लाह के फजल करम से कायम दायम हैं, बल्कि हमने अपनी जदोजहद से ये भी साबित कर दिया है कि जब अपना काफिला आज़मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला आज़मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। सदर अली बकार हम हर मर्ज पर साबित कदम रहे और तरक्की के मनाजिर तय करते आगे आगे और आगे बढ़ते रहे। हम जुर्रत और बहादुर में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फारूक की ललकार बने। हम शायरी में शिराजी बने, हम नगमा गिरी में फिरदौसी। हम साज बने तो भुल्ले शाह, हम सोच बने तो वारिस शाह। हम अकल बने तो शाह लतीफ, हम बस्त बने, हम रक्स बने, हम सचल सरमस्त बने। क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, तालीम के मैदान में सर सैयद अहमद खान बने। और जब बात मुल्क की हिफाजत और सलामती की तो हम मेजर जीत भट्टी और मेजर तुफैल बने। हम कायद के सिपर तलार बने और दुश्मन के लिए ललकार बने। हमने दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया। हमारी फौज आज भी अपनी सरहदों पर एक सीसा फिलाई दीवार बनकर खड़ी है, जो दुश्मनों को ये पैगाम देती है कि हम वो कौम हैं जो जड़ से जबर मिटाती है, जालिम को मार भगाती है। हम मौत को आंख दिखाते हैं, हम तियास से कब घबराते हैं। इकबाल ने भी फरमाया है, हम तोप से भी लड़ जाते हैं। सजाली वकार हम जिंदा कौम है और जिंदा कौम में अपने वतन की आन बान और शान के लिए जान की परवाह नहीं करती। जब परचमे जान लेकर निकले हम खाक नशीन मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेकर आज तक जल्लाद पे है बतारी है कि जोम में थे दुश्मन अपने, शायद उन्हें मालूम न था यह खाक वतन है जान अपनी, और जान तो सबको प्यारी है, और जान तो सबको प्यारी है।
principal, lovely teachers, and my dear school fellows. Assalamu alaikum. My name is KarwanPoint. Today, the topic of my speech is Independence Day. 14 August is the most important day in the history of Pakistan. On this day, our country got freedom from the British rule. We become free from the unjust rule from Britain and British. We celebrate this day with great zeal. Thousands of freedom fighters sacrificed their life to get freedom from the British rule. Due to these freedom fighters and brave heroes, we are living a happy life. It is true that all those sacrifices and struggles for unjust union and for free land was the blessing of Almighty Allah. Today, 14 August marks the 75th anniversary of our independence. In this journey of 75 years, Pakistan airs many ups and downs. Many powers try to unable Pakistan, but no power on earth can undo Pakistan. We must perform our duty as a responsible citizen. Take a pledge, make our country more strongest, most powerful, and developed country in the world. Thank you. ये सोचकर भी बहुत दुख होता है कि हम 14 अगस्त को झंडे लगाकर बच्चे लगाकर या बाजे बजाकर या हम शुरू हो जाते हैं या हमारा काम खत्म हो जाता है। नहीं, बच्चों को चाहिए कि हम अपने वतन में नहीं, हमारा काम दोस्तों जरा सोचो, ये वतन पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत और कुर्बानियों के बाद हासिल किया है और हमारे हवाले किया है। ये वतन हमारे पास अमानत है और आज हम अपने वतन के लिए क्या कर रहे हैं? झंडे लगाने, बाजे बजाने या रोशियां लगाने से हमारा यहाँ पे फर्ज नहीं पूरा होता, बल्कि हमें चाहिए कि हम दिल लगाकर पढ़ाई करें, दरख्त लगाएं और अपने मुल्क को साफ रखें। यही हमारा फर्ज है और आओ आज दुआ करें कि अल्लाह हमारे मकसद में कामयाब करे। आमीन। सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज, दिल की आवाज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जोश भी ये जुनून सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए। तेरे एक इशारे में समा गए, ऐ वतन तू पुकारे तो समा गए। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुने दुश्मन सभी, ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज, दिल की आवाज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फैसले कोई जिसे अंदरेशे सवाल ना हो। मोहतरम उस्ताद प्रिंसिपल, उस्ताद इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौके पर मौका मिला है लफ्ज़ कुशाई करने का, वो है यौम आज़ादी। जनाब सदर, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है जो 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। तो पाकिस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों और बड़ों ने बड़ी और बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत मुश्किलों से ये अलग वतन हासिल किया। क्या हम इबादत के साथ वतन को समझ रहे हैं? क्या हम इस पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों से पूरी कर रहे हैं?
Pakistan. This is a great day, and the enthusiasm which I have seen in you people is really appreciable. I really appreciate it all. Now I would like you all to stand up and join us in the national anthem with a full singing. पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! Thank you very much. All of the ओ भाईजान रुकिए रुकिए, ये आपका बैग है जी? कौन सी ये मेरा बैग है? भाई मेरा बैग है, ये मेरा बैग है, ये मेरा बैग है, ये किसने कहा बैग? ये मेरा बैग है, ये मेरा बैग है, मेरा बैग है, मेरा बैग है। ये मेरा बैग है, मैं इधर कब से रखी गया वो, लेकिन ये भाई सब कहते हैं कि ये उनका बैग है, हालांकि ये मेरा बैग है। ये मेरा बैग है, मैंने सबसे पहले रुके देखते हैं सीधा पकड़े, सीधा हमारी पहचान है, ये हम सब का है, हम सब ने इसे मिलकर बुलंद करना है। मैं कायद का फरमान, मैं सीने में कुरान, मैं खैबर में पंजाब, मैं